फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारे बैंक एग्ज़ाम का सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की इस पे नज़र रहती है कि एसबीआई पीओ कितनी वैकेंसीज लेकर आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो गाइस, सबसे पहले इस एग्ज़ाम में हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स में। तो यहाँ पर जो हमारा इसका रजिस्ट्रेशन है, आप कब इसको अप्लाई कर सकते हो, तो 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कल से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 8 और 15 मार्च 2025 को है। आफ्टर दैट जो हमारा मेंस एग्ज़ामिनेशन है वो आपका अप्रैल या फिर मई में शेड्यूल किया गया है। आफ्टर दैट जो हमारा फेज़ थर्ड है, जिसमें साइकोमेट्रिक एंड इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन होता है, वो आपका मई एंड जून में है। और जो हमारा फाइनल सिलेक्शन है, मतलब कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो वो भी आपका मई या फिर जून में डिक्लेयर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इस बार इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स में जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 100 क्वेश्चंस आते हैं 1 घंटे के लिए। तो इस बार इसमें जो चेंज हुआ है, हमारे पास क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते थे और इंग्लिश के होते थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इस बार इन्होंने क्वांट और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस यहाँ से लेकर इंग्लिश में ऐड ऑन कर दिए हैं। तो इस बार इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा हो गया है, 40 मार्क्स की इंग्लिश हो गई है एंड 30 मार्क्स की क्वांट और रीजनिंग। तो ये सबसे बड़ा चेंज है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। आफ्टर दैट कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है, बट इंग्लिश जिन बच्चों की थोड़ी सी वीक रहती है तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगा, क्योंकि उनको इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। आफ्टर दैट मेंस एग्ज़ाम में हम देखें तो मेंस एग्ज़ाम हमारा 200 मार्क्स का 3 घंटे का है। अब यहाँ पर भी इंग्लिश में चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन है इंग्लिश के, लेकिन मार्क्स कर दिए इसके सिर्फ 20। मतलब कि प्रीलिम्स में इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स की आएगी, मेंस में इंग्लिश कम मार्क्स की है। डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट लेट्स सी। अब रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस हैं और क्वांट में 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जीके तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जीके का वेटेज बहुत अच्छा है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप सबके मार्क्स देख सकते हैं। मैथ्स के जस्ट डबल है, 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स। इंग्लिश की जस्ट हाफ है, 40 क्वेश्चन है 20 मार्क्स। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं ये, जिनको आपको अच्छे से देख के चलना है। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी चेंज हुआ है, क्योंकि हर बार जो हमारा डिस्क्रिप्टिव आता है उसमें आते हैं लेटर एंड एस्से। जैसे IBPS पीओ में आता है कि आपका एक लेटर राइटिंग आएगा, एक एस्से राइटिंग आएगा। लेकिन इस बार जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें इन्होंने चेंज करा है कि ईमेल, रिपोर्ट, प्रिसाइज राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस इस तरीके से ही देंगे, जो कि 50 मार्क्स की है। ड्यूरेशन सेम है, 30 मिनट से हमें लेटर एस्से में मिलता था, 30 मिनट से हमें इसमें मिला है। ये जो प्रिसाइज राइटिंग है, ये हमने एक बार मतलब जो NHB इस तरीके के फाइनेंशियल बॉडीज़ होते हैं, इनके एग्ज़ाम में आती है, बट SBI पीओ में फर्स्ट टाइम आ रही है। अब इस चेंज की हमने बात की। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज इस बार हमने SBI पीओ में नोटिस किया है, वो है सेक्शनल कट ऑफ। मतलब कि प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जबकि मेंस के एग्ज़ाम में इस बार सेक्शनल कट ऑफ है। हालांकि SBI पीओ में अब से पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती थी, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती थी। बट इस बार इन्होंने यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि सेक्शनल कट ऑफ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। मतलब कि जो आपके टेस्ट हैं इनमें आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी है। आफ्टर दैट 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ये तो सब सेम है। देन जो आपका फेज़ 3 होगा, फेज़ 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज जिसको हम GD बोल देते हैं, एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स 50। आफ्टर दैट फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं वो मेरिट में नहीं इंक्लूड होते हैं। आपकी जो मेंस एग्ज़ाम और जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के मार्क्स हैं, सिर्फ वही फाइनल मेरिट लिस्ट में लगते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, टोटल 300 मार्क्स है, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये इनका अपना मेथड होता है, उससे नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो गाइज़, ये कुछ चेंजेस हैं जो इस बार SBI पीओ ने करे हैं, जो कि बहुत बड़े चेंजेस हैं, क्योंकि हमको आदत हो गई उसी पैटर्न में एग्ज़ाम देने की बार बार। तो आप इन सबको देखिए। और येस, वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इस बार जो वैकेंसीज़ आई हैं, वैकेंसीज़ बहुत ही कम आई हैं। 600 650 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं, सिर्फ 600 वैकेंसीज़ हैं।
जो कि बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं। मतलब आज तक मुझे तो याद नहीं कि इतनी कम वैकेंसीज आई हैं, वरना 1000 की रेंज में तो हमेशा ही वैकेंसीज़ आई हैं। इनफैक्ट हमारी फ़ीस ही 750 है, उससे कम तो हमारी वैकेंसीज़ हैं। तो लेट्स सी, जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं वो थोड़ा और सीरियस होइए। चेंजेस आए हैं, बट इन चेंजेस को लेके नहीं बैठना है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, अपने मॉक टेस्ट देने हैं और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। तो बाय गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।